हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल TGT PGT आर्ट एग्ज़ाम पर। DSSB PGT फाइन आर्ट एंड पेंटिंग के एग्ज़ाम की इस पोस्ट के लिए ये फॉर्म 2022 में भरे गए थे, जिसमें एक ही सीट थी, SC कैटेगरी में थी, जिसका एग्ज़ाम DSSB ने 4 मार्च 2024 में कराया था। देखिए मित्रों, यहाँ आपके लिए कला की सभी परीक्षाओं की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। बस आप सभी को हमारा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, विषय के बारे में, अन्य कोई जानकारी के बारे में। मेरा नाम है जितिन कुमार सागर और मेरी क्वालिफ़िकेशन है MA ड्राइंग एंड पेंटिंग, B.Ed IGD बॉम्बे, और साथ ही दिसंबर 2022 का UGC नेट पास किया है। मित्रों, आपको इस चैनल के माध्यम से आने वाली जितनी भी कला परीक्षाएं होंगी उसकी तैयारी कराई जाएगी फ्री में। बस आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में कोई एक पैसा भी नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अन्य लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए। कला के सभी टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, जिसमें NCERT बुक और अन्य बुकों के सभी प्रश्नों को ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें हम अपने सब्जेक्ट कला को देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है अपना सब्जेक्ट कला। पहला प्रश्न है, कला के इतिहास तथा मूल्यांकन के संदर्भ में रामपुरबा बुल कैपिटल निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो ये रामपुरबा बुल कैपिटल जो है मौर्य काल से संबंधित है। इसका सही विकल्प है मौर्य काल। आगे बढ़ते हैं। बंगाल स्कूल की कलाकृतियों के संदर्भ में वुमन विद चाइल्ड का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो ये कलाकृति जो बनाई थी यामिनी राय द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, बंगाल स्कूल की कलाकृतियों के संदर्भ में मध्यकालीन संतों का जीवन का श्रेय निम्नलिखित में किस कलाकार को दिया जाता है? तो ये चित्र बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अजंता में खाली स्थान गुफाएं हैं, यानी कि जो खाली स्थान है उसको इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर हमें यहाँ रखना है। तो इसमें पूछा गया है अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। तो हमारा ये विकल्प सही रहेगा। यहाँ कला के सार के संदर्भ में निम्नलिखित कलाकारों में से कौन अति यथार्थवादी चित्रकार था? पहला है जॉर्जियो डे चिरिको, दूसरा है साल्वाडोर डाली। तो ये दोनों ही चित्रकार जो थे अति यथार्थवादी चित्रकार थे, यूरोपीय चित्रकार हैं ये। देखिए, जो ये DSSB PGT फाइन आर्ट्स का पेपर है, इसका लेवल अब की बार UGC नेट विजुअल आर्ट की तरह ही बनाया गया है। अब की बार इसमें ग्राफिक आर्ट, कंप्यूटर, यूरोपीय चित्रकला के चित्रकार और भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला सभी से संबंधित प्रश्न
इस पेपर में पूछे गए हैं अब की बार। और आपको जो आगे होने वाला है DSSB PGT फाइन आर्ट का पेपर, उसके लिए इन सभी टॉपिकों को कवर करना पड़ेगा, यानी कि आपको नेट के विजुअल आर्ट सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला के इतिहास तथा मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति होयसल काल से संबंधित है? पहला है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। दूसरा है अर्जुन की तपस्या। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, ये जो हमारा विकल्प एक पॉइंट है पहला वाला, वह होयसल काल से संबंधित है और ये पल्लव काल से संबंधित है। आगे चलते हैं। बंगाल स्कूल की कलाकृतियों के संदर्भ में घन चित्रण शैली का श्रेय निम्नलिखित से किस कलाकार को दिया जाता है? तो ये चित्र जो बनाया था वो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में लय निम्नलिखित में से किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है? पहला है रेपिटेशन। नंबर 2 है, दूसरा है ग्रेडेशन, नंबर तीसरा है रेडिएशन। तो इन तीनों के माध्यम से डिजाइन के संदर्भ में लय को प्राप्त किया जाता है। ये तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, कला के मूल तत्व के संदर्भ में कला के बुनियादी सिद्धांतों के संदर्भ में पदार्थ की अनुभूति खालिस्तान कहलाता है। तो पदार्थ की अनुभूति बनावट कहलाती है। ये विकल्प सही है इसका। अजंता गुफाओं के चित्रों का विषय खालिस्तान के जीवन की घटनाएं हैं। तो अजंता गुफा के चित्रों का जो विषय है बुद्ध से लिया गया है, उनकी जातक कथाओं से लिया गया है और अवदान से लिए गए हैं। ये तीनों ही सही हैं इसके। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा स्थल महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अजंता गुफा के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कथन है, ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। ये बिल्कुल सही है। रेखा स्पष्ट नहीं है और बहुत अनियमित हैं। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा स्पष्ट है और नियमित है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा में कला के मूल्यांकन के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, कला मूल्यांकन सौंदर्य परक संवेदनशीलता की ओर पहला कदम माना जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह छात्रों को कई सोच प्रतिक्रियाओं को विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, बंगाल स्कूल की कलाकृतियों के संदर्भ में प्रसिद्ध हरिपुरा पोस्टर का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो इन पोस्टरों का निर्माण किया था नंदलाल बोस ने 1938 में। हरिपुरा पोस्टर, जो हरिपुरा स्थान जो है वह गुजरात में है। और ये पोस्टर का जो निर्माण किया है नंदलाल बोस ने, ये गांधी जी की विचारधाराओं से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं।
अजंता गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले चरण में बनी गुफाओं विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में चित्र नहीं पाए जाते। नहीं, ये गलत है। 9 और 10 में चित्र मिलते हैं, ये गलत है। दूसरी की बात करते हैं। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बनाए गए हैं एवं स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं, ये सही है। इस आगे बढ़ते हैं। कला के मूल तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद का पुरोगामी कलाकार था? तो इन विकल्पों में से पिकासो सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कला के मूल्यांकन तथा तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, कला का मूल्यांकन मनुष्य की रचनात्मक क्रियाकलापों की जागरूकता और समझ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जब हम विभिन्न युगों, क्षेत्रों और मान्यताओं और सामाजिक तंत्रों से कला के बारे में सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, तो हम मनुष्य के रूप में अधिक विकसित हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कला के इतिहास तथा मूल्यांकन के संदर्भ में अजंता चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, पेंटिंग टेम्परा तकनीक में बनाई गई है, बिल्कुल। अजंता के चित्र टेम्परा तकनीक में बनाए गए हैं। चित्रों के विषय धार्मिक होने के साथ साथ काल्पनिक भी हैं, बिल्कुल काल्पना पर आधारित चित्र बने हैं अजंता गुफा में। देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं आपको। मैं इतना कहता हूँ कि आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं होता उसमें। और इस पेपर में जितने भी चित्रकला और मूर्तिकला, स्थापत्य कला के बारे में प्रश्न आए हैं, वो सभी NCERT बुक के हैं, जो 11th और 12th क्लास की है। इन दोनों बुकों को हम यहाँ पूरा कराएंगे, और इनके साथ अन्य भी बुकें हैं, जैसे कि रीता प्रताप है और यूरोपीय चित्रकला है, उसको भी हम यहाँ कवर कराएंगे। बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए आप लोग। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 8 चैत्य गुफाएं हैं, नहीं, ये गलत है। 8 चैत्य गुफाएं नहीं है, इसमें 5 हैं। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत हैं, बिल्कुल। कला के मूल तत्वों के संदर्भ में आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से वो विकल्प देखना है हमें जो गलत है, तो इसका तीसरा विकल्प गलत है। यह रंग के हल्केपन तथा गाढ़ेपन को संदर्भित करता है, नहीं, ये गलत है। आगे चलते हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कला आंदोलन था, बिल्कुल था, और एक चित्रकला शैली थी जिसकी शुरुआत कलकत्ता में हुई थी, बिल्कुल। भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय शांति निकेतन में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। दोनों ही विकल्प सही हैं इसके। दृश्य कला के संदर्भ में मिट्टी की वस्तुएं निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके तैयार की जा सकती हैं? तो पहिए पर बने मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल सही है। दूसरा हस्त मॉडलिंग, ये दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से किसे रूपात्मक संतुलन के रूप में भी जाना जाता है? तो पहला है असममित संतुलन, ये गलत है। दूसरा है सममित संतुलन, ये इसका सही है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस चित्र का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है? तो हम इनमें से उन चित्रों के बारे में बताएंगे जिसकी रचना या मतलब जिनका चित्रण अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। तो सिटी इन द नाइट नहीं, ये इनका चित्र नहीं है। कमिंग ऑफ नाइट, ये इनका चित्र है। आगे चलते हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस चित्र का श्रेय अब्दुल रहमान चुगतई को दिया जाता है? तो देखिए, जो पहला है राधिका, यह चित्र अब्दुल रहमान चुगतई का है। और दूसरा जो चित्र है राम वैकेंसिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, यह राजा रवि वर्मा का चित्र है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में चित्र के साथ उनके कलाकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से हम देखते हैं कि रासलीला अब्दुल रहमान चुगतई ने बनाई थी, नहीं, गलत है। ऊँट अमृता शेरगिल ने बनाया था, बिल्कुल सही है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में टिलर ऑफ द सॉइल चित्र पैनल का श्रेय निम्नलिखित में से किसे कलाकार को दिया जाता है? तो ये चित्र जो बनाया था नंदलाल बोस ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में अशोक वाटिका में सीता, यह चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये चित्र जो बनाया गया था अशोक वाटिका में सीता, यह राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। सारे के सारे प्रश्न NCERT बुक के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अच्छी रचना में खालिस्तान होता है, तो हमें खालिस्तान बनना है। तो प्रत्येक अच्छी रचना में जो होता है संतुलन भी होता है, समरसता भी होती है और लय भी होती है। ये तीनों भी सही हैं। डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में एम्फेसिस से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य दर्शकों का ध्यान विशिष्ट डिजाइन तत्वों की ओर आकर्षित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ऐसे डिजाइन में तत्व को एक यथावत स्थिति में रखकर प्राप्त किया जा सकता है, जहां यह अन्य सिद्धांतों का उपयोग करके विशिष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, ये भी ठीक है। तीसरा देखते हैं, यह किसी रचना के विभिन्न दृश्यात्मक पहलुओं के बीच साम्य की स्थिति है, ये गलत हो जाता है। पहला और दूसरा कथन सही है इसके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकृति का श्रेय राजा रवि वर्मा को दिया जाता है? तो यह चित्र जो बनाया था, तो इन्होंने जो चित्र बनाया था राम का तिलक, ये भी है इनका। अहिल्या की मुक्ति, ये भी चित्र है। सीता हरण और जटायु, ये भी चित्र है। ये तीनों चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए थे। क्ले मॉडलिंग कला के संदर्भ में अत्यधिक प्लास्टिक क्ले को काम लायक बनाने के लिए टेम्परिंग की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पर सामग्री का उदाहरण है? तो बालू और राख, ये दोनों इस सामग्री के उदाहरण हैं। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कलाकृति का श्रेय रजयामनी राय को दिया जाता है?
तो यामिनी यामिनी राय ने काला घोड़ा यह चित्र बनाया था। घन चित्रण शैली का शहर ये यामिनी राय का नहीं है। क्ले मॉडलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह एक द्विआयामी कला रूप है, गलत है। यह कल्पनाशील अनुभव को उत्तेजित करता है, ये ठीक है। इसका कथन दूसरा सही है। बस अगला प्रश्न, डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर को संदर्भित करता है जो किसी वस्तु या छवि को अन्य वस्तु तथा पृष्ठभूमि से विभेदित करता है? तो वैषम्य है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, क्ले मॉडलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कलाकार को आंतरिक से बाहर की ओर तक कार्य करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल। कलाकार अच्छी तरह से मिश्रित मिट्टी के पिंडक से शुरुआत करता है और इसे कला आकार देने के लिए अपनी उंगलियों से कार्य करना शुरू करता है, बिल्कुल। मिट्टी को बेलित, कुंडलित, संकुचित तथा मुख्य रूप से संलग्नित किया जाता है, बिल्कुल। क्ले मॉडलिंग के रूप में ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकृति का श्रेय अमृता शेरगिल को दिया जाता है? तो ब्रह्मचारी और दुल्हन का शौचालय ये दोनों ही चित्र अमृता शेरगिल के हैं। आगे चलते हैं। अमृता शेरगिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी माता हंगरी फ्रांसीसी थी, बिल्कुल थी। उनके पिता भारतीय सिख थे, बिल्कुल सही। देखिए, अमृता शेरगिल की जो माता थी वो हंगेरियन थी, ना कि फ्रांसीसी। ये विकल्प यहाँ गलत है। इस आंसर की में कई प्रश्नों के उत्तर गलत दे रखे हैं। आप लोग भी बताइए इनमें से किस किस प्रश्न के विकल्प गलत दे रखे हैं आयोग द्वारा आंसर की में। उनकी कला की शिक्षा पेरिस में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। रचना खालिस्तान के माध्यम से कलाकार की भावनाओं तथा संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। तो कलाकार जो अपनी भावनाओं के संवेगों की अभिव्यक्ति करता है उसमें इन तत्वों को वह प्रयोग में लाता है। एक है रंग, दूसरा है रेखा और तीसरा है रूप। तीनों सही हो जाते हैं। डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के पैटर्न युक्त दोहराव, पुनरावृत्ति और संगठित संचालन को संदर्भित करता है? तो ये लय है, दोहराव, पुनरावृत्ति और संगठित संचालन को संदर्भित करता है। आगे चलते हैं। मध्य स्थापत्य की द्रविड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह चारों ओर एक चार दरबारी से घिरा होता है, बिल्कुल। उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुम्बद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है, बिल्कुल ये सही है। ये दोनों विकल्प सही हो जाते हैं। और समकेंद्रिक आयताकार अहाते हैं, नहीं, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। इस पेपर में कुछ नहीं छोड़ा, फोटोग्राफी भी है, कंप्यूटर भी मिलेगा, DSLR कैमरा भी मिलेगा। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपने ये छाड़ना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो RGB इमेजों के साथ काम करने के लिए सबसे उपयुक्त है, ये भी सही है। सुंदर चित्र बनाने के लिए फोकस करता है, ये सही है। सबसे सामान्य इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में से एक है, बिल्कुल सही है। लेकिन JPG तथा GIF ग्राफिक्स फॉर्मेटों तक सीमित है, नहीं, ये गलत है।
पूरा पेपर विजुअल आर्ट की तरह है, यूजीसी नेट विजुअल आर्ट की तरह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग क्षेत्र कंप्यूटर ग्राफिक्स से प्रभावित है? तो पहला है फोटो एडिटिंग, दूसरा है सिमुलेशन, तीसरा है इमेज प्रौद्योगिकी। तो ये तीनों संबंधित है इससे, कंप्यूटर ग्राफिक्स से। आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में तंजावुर के शिव मंदिर, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें उस कथन को सही छांटना है इन दोनों विकल्पों में से, मतलब इन दोनों कथनों में से। पहला है इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था, बिल्कुल गलत, ये गलत हो जाता है। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। और ये इसका निर्माण भी राजराजेश्वर चोल द्वारा 11वीं ईस्वी के प्रारंभिक समय में कराया गया था, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। आगे चलते हैं। बीजापुर में गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? जो ये बीजापुर का गोल गुम्बज है, ये मकबरा है जिसका निर्माण कराया था मोहम्मद आदिल शाह ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पनात्मक रचना के संदर्भ में कथन सही है? तो पहला कथन है ऐसी रचना छात्र की कल्पना शक्ति पर आधारित होती हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है रचना प्रारंभ करने से पहले विषय वस्तु का निर्णय करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक सिद्धांत संस्थान द्वारा अनुशंसित ड्राइंग बोर्ड के आमाप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आमाप मिमी में पदनाम B3 को निरूपित करता है? तो इसका सही विकल्प है 350 गुणा 500। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले टूल का उपयोग करना, जैसे कि वर्ग, वृत्त, रेखा और पार्ट है। ये जो इकाइयाँ हैं वो ड्राइंग में आती हैं, पेंटिंग में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। रचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रचना ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज हो सकती है, सही है। प्रत्येक रचना का एक केंद्रीय फोकस बिंदु होता है, दोनों सही हैं। इमेज प्रोसेसिंग के लिए टूल और सॉफ्टवेयर के संदर्भ में ERDAS खालिस्तान के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है संख्यात्मक विश्लेषण पैकेज, नहीं, ये गलत है। रिमोट सेंसिंग पैकेज, ये सही है। ड्राइंग स्किल के संदर्भ में निरूपक भिन्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी चित्र की लंबाई तथा किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई का अनुपात है, बिल्कुल। यह केवल एक संख्या है, दोनों सही है। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नागर मंदिर के उनके शिखरों के रूपाकार के अनुसार कई उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, और उसके शिखरों के रूप में। दूसरा है फमसाना किस्म के भवन रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। दोनों कथन सही हैं इसके। ग्राफिक डिजाइन के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छवि अरीय संतुलन को निरूपित करती है? तो इसका सही विकल्प है सी, तीसरा। आगे बढ़ते हैं। किसी चित्र की यथार्थता तथा स्वरूप उपयोग की गई पेंसिल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
BIS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेड की पेंसिल बहुत मृदु और बहुत काली है? तो इनमें से सबसे मृदु और काली मुलायम और सबसे ज़्यादा काली जो है ब्लैक, वो 4B हो जाती है। ग्राफिक डिजाइन के मूल तत्वों के संदर्भ में खालिस्तान रंग का एक विशिष्ट गुण है जिसके द्वारा किसी रंग विशेष की पहचान की जाती है। तो वो है रंगत, या संदर्भ में रंगत आए गई। रंगत के रंग का विशिष्ट गुण है ये रंगत। आगे बढ़ते हैं। वर्ण चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो इनमें से जो प्राथमिक रंग है वह लाल और पीला है। हरा रंग नहीं है। हरे रंग को हम पीला और नीले कलर को मिलाकर एक अनुपात में मिलाकर दोनों को हरा रंग बना सकते हैं। द्रविड़ मंदिर की चार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के संदर्भ में GUI में आई निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो आई का अर्थ होता है इंटरफेस। आगे चलते हैं। आगरा के ताजमहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ताज परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। बिल्कुल सही है। पहले हम अंदर जाने के लिए इसी से होकर गुजरना पड़ता है। फिर मकबरा 4 बाग शैली में बना है जिसमें फव्वारे और पानी के बीच से रास्ता है। बिल्कुल सही है। इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना की खानों से खोदकर लाया गया था। बिल्कुल सही। तीनों ही कथन सही हैं इसके। लेआउट डिजाइन के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में एक अच्छे लेआउट की डिजाइन के लिए निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो पहला कथन है टेक्स्ट की मात्रा और उसका आकार। बिल्कुल सही। जिस प्रकार की तस्वीर या छवि का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही। तीसरा है संदेश की प्रकृति। ये तीनों ही सही हैं। सिंधु घाटी की पुरातात्विक कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, मोहनजोदड़ो में पाया गया चित्रित मृत भांड कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना है। मृत भांड जो बोलते हैं मिट्टी से बना हुए बर्तन को, जो बनाया गया था कुम्हार की चाक पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। दूसरा है लगभग 4 इंची ऊंची एक नाचती हुई लड़की नर्तकी जो कि कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये दोनों ही विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं। ग्राफिक डिजाइन के मूल तत्वों के संदर्भ में दूसरे पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सफ़ेद, काली और ऐनी विभिन्न रंगतों की एक निर्धारित व्यवस्था है जो काले और सफ़ेद रंग को विभिन्न अनुपातों में मिलकर उत्पन्न की जाती है। ये पहला सही है। जब काले और सफ़ेद रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे बनने वाली तान को दूसर या मध्यम दूसर कहा जाता है। सही है। यदि सफ़ेद रंग की मात्रा अधिक, काले रंग की मात्रा कम हो तो परिणामी तान को शेड कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। आगे चलते हैं। तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम। आगे चलते हैं। दृश्य कला के इतिहास तथा मूल तत्वों के संदर्भ में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प द थिंकर का श्रेय किसे जाता है? तो ये द थिंकर जो मूर्ति थी
रोडिन की बनी हुई थी। मोनालिसा पेंटिंग का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो मोनालिसा की पेंटिंग जो बनाई थी वह लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। आगे चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला शैली के संदर्भ में बसोली शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भानुदत्त की रसमंजरी बसोली कलाकारों का सबसे प्रिय प्रचलित विषय थी। बिल्कुल थी। कलाकारों ने स्थानीय राजाओं के छवि चित्रण के साथ साथ उनकी पत्नियां, दरबारियों, ज्योतिषियों एवं अन्य लोगों की छवि चित्र बनाए थे। बिल्कुल बनाए थे। दोनों विकल्प सही हैं। सिंधु घाटी की कला के संदर्भ में पशुपति सील निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाई गई थी? तो सेलकड़ी, स्टेटाइट, ये सही विकल्प है इसका। पहाड़ी चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कांगड़ा शैली से संबंधित है? गोपियों के साथ होली खेलते एक कृष्ण, ये बिल्कुल सही है। कालिया मर्दन, ये भी सही है। सारे के सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। भारतीय स्थापत्य के इतिहास के संदर्भ में लाड़खंड मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है ऐहोल का लाड़खंड मंदिर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। गलत है। दूसरा है यहाँ वास्तुकार ने परिक्रमा पथ पर ध्यान देने की कोशिश की है जो एक दीवार से घिरा हुआ है जो भक्तों को पवित्र स्थान की प्रदक्षिणा या परिक्रमा करने की अनुमति देता है। बिल्कुल है। यह परिक्रमा पथ है इसके चारों तरफ। जितने भी इस पेपर में कथन वाले प्रश्न दिए गए हैं आप उनको हल तभी कर सकते हैं जब आपने बुक अच्छे से पढ़ी हो। तो हमारा चैनल, हमारे वीडियोस जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं इसीलिए होने वाले हैं कि अगर किसी के पास बुक नहीं है तो हमारे चैनल के माध्यम से वह अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, गुप्तकाल का। सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सांची स्तूप एक में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। बिल्कुल हैं। दूसरा है सांची के 4 तोरण हैं। बिल्कुल हैं। और सुंदरता से सजे हुए हैं। बिल्कुल सजे हुए हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, दोनों ही कथन सही है। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार निम्नलिखित में से किस शिल्प में अधिक पारंगत थे? तो वे धातु का ढलाव के लिए प्रसिद्ध थे। मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें रंगने के लिए भी पारंगत थे। जानवरों और पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा निर्माण करते थे। बिल्कुल, ये तीनों सही हैं। दृश्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अमूर्त और आंगिक दोनों हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मूर्तिकला एक प्लास्टिक कला रूप है। बिल्कुल है। मूर्तिकला प्लास्टिक कला के अंतर्गत आती है। मौर्यकालीन कला के संदर्भ में चौरी धारक की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये दीदारगंज से प्राप्त हुई है और चमकीली पॉलिश में है जो कि मौर्यकालीन कला की विशेषता रही है। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है यह सारनाथ में पाया गया था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी से प्राप्त कलाकृतियों के संदर्भ में मोहनजोदड़ो से प्राप्त बैल की आकृति जो बनी थी वह कांसे की थी? आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रकला
शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बसोली चित्रकारों का लोकप्रिय विषय था? तो भागवत पुराण भी था और रागमाला, ये दोनों ही थे बसोली चित्रकारों के लोकप्रिय विषय। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला का एक रूप नहीं है? तो ये संगीत जो है दृश्य कला का रूप नहीं है, ये सर्व कला का रूप है और इसमें चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, ये तीनों ही दृश्य कला के रूप हैं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रकला शैली के संदर्भ में राजा गोवर्धन चंद निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़े हैं? तो ये गुलेज शैली से जुड़े हुए राजा हैं। आगे बढ़ते हैं। दृश्य कला के इतिहास तथा मूल तत्वों के संदर्भ में शैल कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है शैल कला पाषाण युग से संबंधित है, जिसे आमतौर पर प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। बिल्कुल सही है। शैल कला दूसरा है शैल कला विश्व के कई हिस्सों जैसे यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत सहित एशिया के अन्य हिस्सों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग संबंधित शैलियों के संरक्षकों के साथ सम्मिलित है? तो संसार चंद काकड़ा शैली के संरक्षक थे, बिल्कुल। और कृपाल पाल गुलेज शैली के नहीं, कृपाल पाल बसोली शैली के संरक्षक थे, ये गलत हो जाता है। पहला सही है इसका। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरे के संदर्भ में DSLR में R का अर्थ बताना है। तो इसमें R का अर्थ होता है रिफ्लेक्स। रिलीफ पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छापे जाने वाले उभरे हुए हिस्से पर स्याही इस प्रकार लगाई जाती है कि ना छापे जाने वाला दबा हुआ हिस्सा साफ रहता है और छापे जाने वाली सतह को नहीं छूता है। दूसरा है स्याही भीतर दबे हुए हिस्से में लगाई जाती है और ऊपरी हिस्से को पोंछकर साफ कर लिया जाता है और फिर प्लेट को पहले से नम किए हुए कागज़ के संदर्भ में लाया जाता है। तो इसका सही विकल्प पहला हो जाता है। रिलीफ प्रिंटिंग के संबंध में सेकंड कथन जो है गलत है। चित्रकला में प्रकृति चित्रण के संदर्भ में रंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो इसमें से हमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है। तो नेगेटिव पॉइंट है हमारा विद्यार्थी को शुरुआत में सबसे गहरे रंग, उसके बाद गहरा, मध्यम और बाद में हल्के रंगों का उपयोग करना चाहिए। ये उल्टा ही कर दिया है, तो ये गलत है। बाकी सब तीनों सही हैं। एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी की निम्नलिखित में से क्या सीमा है? फोटोग्राफी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, ये वाला इस प्रश्न के अनुसार सही है। एडिट किए जाने के बावजूद एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड में पर्याप्त मात्रा में भाषेतर सत्य होते हैं? नहीं, भाषेतर सत्य नहीं होते, गलत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार कास्ट कला प्रिंटिंग में अपनी महारत के लिए पहचाना जाता है? तो ये वेस्टर्न कलाकार हैं जूलियस जॉन लेंस। प्रिंट मेकिंग के सिद्धांत के संदर्भ में प्रिंट किए जाने वाले चित्रों को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो है रेखा के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, हाफ टोन के रूप में भी और रंग के रूप में भी। ये तीनों विकल्प सही हैं इसके। रिलीफ प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें जिस पृष्ठ को मुद्रित करना होता है उसे रिलीफ में रखा जाता है
बिल्कुल सही। जिस पृष्ठ को मुद्रित नहीं करना होता उसे उकेरा जाता है, ये दोनों सही हैं रिलीफ प्रिंटिंग के संबंध में। देखो यहाँ खाली स्थान भरना है। को व्यापक रूप से कला, सौंदर्य और स्वाद की प्रकृति के दार्शनिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये सही विकल्प एक हो जाता है हमारा पहला। सौंदर्य शास्त्र को व्यापक रूप से कला, सौंदर्य और स्वाद की प्रकृति के दार्शनिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रिंट मेकिंग के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीन का अवगुण कौन सा है? तो इसमें अवगुण जो है इसमें से पहला है आयाम में बड़ा, दूसरा है बहुत कम आउटपुट, ये इसके अवगुण हैं। पहाड़ी चित्रकार शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कांगड़ा शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं? तो कांगड़ा शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में फत्तू भी है, परखू भी है, खुशलाल भी है। ये तीनों ही चित्रकार कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। प्रिंटिंग मेकिंग के सिद्धांतों के संदर्भ में DTP में P निम्नलिखित में से किस शब्द को दर्शाता है? तो ये पब्लिशर्स को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला में प्रकृति चित्रण के संदर्भ में परिदृष्टि के आधारभूत नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही, सभी रेखा क्षैतिज की तरफ जाती हुई एक लुप्त बिंदु से मिली हुई प्रतीत होती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है सामने से पीछे की ओर जाती हुई वस्तु आकार में बड़ी हो जाती नहीं, छोटी हो जाती है सामने से पीछे की ओर जाती हुई वस्तु। दूरी के अनुसार वस्तु का धुंधलापन निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वस्तु की उतना ही वो धुंधला होता जाता है। फोटोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से क्षेत्र गहराई को प्रभावित करता है? तो क्षेत्र और गहराई को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति तथा लेंस के बीच की दूरी, ये दोनों ये भी करता है। लेंस की फोकस दूरी ये भी करती है। द्वारक ये भी, ये तीनों ही सही हैं इसके। आगे चलते हैं। प्रिंट मेकिंग के सिद्धांतों के संदर्भ में त्रिधातु प्लेटों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता? तो लोहे की प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चित्रकला में प्रकृति चित्रण के संदर्भ में समन्वय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है पहला, रंग, रेखा और आकार का आपसी तालमेल एवं लयात्मक गति समन्वय लाती है, बिल्कुल सही है ये भी। समन्वय विरोधात्मक तत्वों में एक रूपता लाने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस चित्रकला का श्रेय साहिबुद्दीन को दिया जाता है? तो ये जो है भागवत पुराण, ये चित्र साहिबुद्दीन का है। रामायण का बालक कांड यह साहिबुद्दीन का नहीं है, यह मनोहर का है। और रामायण का युद्ध कांड ये साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित है। आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में एक्सपोजर को निम्नलिखित में से किस चर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ISO, बिल्कुल ISO के द्वारा निरूपित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। द्वारक के द्वारा भी और शटर क्षिप्रता के द्वारा भी। निम्नलिखित में से कौन सा रिलीफ प्रिंटिंग को समझने का सरल तरीका हो सकता है? पहला है जब आप सूखे हाथ से कलम पकड़ते हैं तो कलम पर आपकी उंगलियां के निशान छप जाते हैं, नहीं, ये गलत है। दूसरा है जब आप गीले पैरों के फर्श पर चलते हैं तो फर्श पर आपके
आपके पैरों के निशान छप जाते हैं। ये प्रिंटिंग रिलीफ प्रिंटिंग के रूप में ये सेकंड जो कथन है वो सही है। फोटोग्राफी कैमरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा DSLR कैमरे का नुकसान है? ले जाने में भारी और बोझिल है, बिल्कुल है। दर्पण की गति के कारण काल पक्षता है, बिल्कुल। ये दोनों ही सही हैं। फोटोग्राफी के संदर्भ में द्वारक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लेंस का एक छिद्र या मुख्य है जिसके माध्यम से प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। ये इसका आकार बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, नहीं, ये गलत है। बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फोटोग्राफी कैमरे के सहायक उपकरणों के संदर्भ में फिल्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिल्टर लेंस से जुड़े कांच के टुकड़े होते हैं जो लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश तरंगों को फिल्टर करने में मदद करती है, बिल्कुल सही। फिल्टर लेंस को धूल, धूप और खरोंचों से बचाते हैं, सही है। फिल्टर कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के साथ फोटोग्राफी के रंग वैषम्य अनुपात प्रखरता को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तीनों विकल्प सही हैं इसके। राजस्थानी चित्रकला की शैली के संदर्भ में नाथ चरित्र चित्रकला का एक सेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नाथ चरित्र ये जो चित्र बने हैं वो जोधपुर शैली से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला शैली के संदर्भ में रामायण के बालकांड का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो इसका सही विकल्प मनोहर है। रामायण का बालकांड और रामायण के युद्धकांड जो है वो साहिबदीन का है। राजस्थानी चित्रकला के शैली के संदर्भ में चौगान खेलती राजकुमारियां चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इस चित्रकला में राजकुमारी को अपने साथियों के साथ चौगान जिसे पोलो कहते हैं खेलते हुए दर्शाया गया है, बिल्कुल। यह चित्रकारी मान सिंह के शासनकाल के जोधपुर चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल करती है। ये दोनों ही कथन सही हैं। सारे के सारे NCERT बुक के हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली के संदर्भ में राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह बूंदी शैली से संबंधित है। किसी ड्राइंग की यथार्थता तथा स्वरूप उपयोग की जाने वाली पेंसिल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। BIS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेड की पेंसिल अत्यधिक कठोर होती है? अत्यधिक कठोर जो होती है जो 4H होती है। बंगाल स्कूल की मूर्तिकला के संदर्भ में मूर्तिकला के साथ उनके मूर्तिकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्म है क्राइज अनहर्ड। यह अमरनाथ सहगल द्वारा बनाई गई है। अनसुनी चीखें संताल फैमिली देवी प्रसाद राय चौधरी की नहीं है। संताल फैमिली राम किंकर बैच की है। बंगाल स्कूल की मूर्तिकला के संदर्भ में संताल फैमिली का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को जाता है? तो इसके सही कलाकार हैं राम किंकर बैच। निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटिंग मेकिंग तकनीक है जिसमें महीन सिंथेटिक सामग्री से बने स्टेंसिल का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से स्याही को दबाया जाता है? तो इसका सेरीग्राफी में
सिंथेटिक सामग्री से बने स्टेंसिल का उपयोग किया जाता है। सेरिग्राफी कला के मूल तत्व के संदर्भ में संतुलन कुछ मानदंडों के आधार पर तत्वों के बीच संवेदित साम्य है। यह इसका सही विकल्प हो जाता है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुशंसित ड्राइंग बोर्ड के आमाप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम आमाप 700x1000 मिमी में द्वारा निरूपित किया जाता है? तो वो है B1। आगे बढ़ते हैं। बंगाल स्कूल की मूर्तिकला के संदर्भ में जामिनी राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उन्होंने वनस्पतियों और खनिजों से अपने रंग बनाए। बिल्कुल बनाए थे। वह अपने चित्रों पर हस्ताक्षर करते थे। बिल्कुल करते थे। दोनों सही हैं। 1827 में किसने तस्वीर ली थी जिसे पहली बार तस्वीर के रूप में जानते हैं? तो 1827 में सबसे पहले तस्वीर जो ली थी वो है निप्से। राजस्थानी चित्रकला शैली के संदर्भ में चित्र के साथ उनके कलाकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? तो पहला है मारू रागिनी निहाल चंद। बिल्कुल गलत। दूसरा है झूले पर कृष्ण एवं उदास राधा नूरुद्दीन। यह बिल्कुल सही है। बंगाल स्कूल की मूर्तिकला के संदर्भ में ट्रम्प ऑफ लेबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है यह एक विशाल कांस्य मूर्ति शिल्प है। देखिए इस प्रश्न का जो विकल्प दे रखा है वो गलत है। एक विशालकाय कांस्य मूर्ति शिल्प है, ये सही है। यह राम के बैस द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि ये डी पी राय चौधरी द्वारा निर्मित है, जो आंसर की के हिसाब से गलत है। इसका पहला कथन और तीसरा कथन सही है। भारतीय समकालीन कला के संदर्भ में फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पहला कथन और तीसरा कथन सही है। इसका निर्माण जी.आर. संतोष ने नहीं के.जी. सुब्रमण्यम ने किया था। भारतीय समकालीन कला के संदर्भ में M.F. हुसैन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वह चित्रकला की आधुनिक शैली को भारतीय संदर्भ में समझने योग्य बनाना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक स्रोतों से प्रेरणा ली। बिल्कुल ली थी। उन्होंने लघु चित्र, ग्रामीण शिल्प और यहाँ तक कि लोक खिलौनों की शैली से प्रेरणा ली। बिल्कुल ली थी। ये तीनों ही विकल्प कथन सही हो जाते हैं। प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया के संदर्भ में इंटेग्रेटिव प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से हमें देखना है सही नहीं है तो वह है सिद्धांत रिलीफ प्रिंटिंग के समान ही है। ये गलत है। बाकी तीन सही हैं। आप देख लीजिएगा तीनों विकल्पों को। भारतीय समकालीन कला के संदर्भ में चित्र के साथ उनके कलाकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो डॉग अमृता शेरगिल गलत है। सिटी फॉर सेल जी.एम. शेख ये सही है। भारतीय ग्राफिक प्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कलाकृति के साथ उनके कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
ये विश्व स्मारक अनुपम सूद, ये गलत है। वाउंडेड एनिमल सोमनाथ होल, ये इसका सही है। आगे चलते हैं। भारतीय ग्राफिक प्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कलाकृति का श्रेय कृष्णा रेड्डी को जाता है? वर्लपुल, ये प्रिंट बनाया है कृष्णा रेड्डी ने। भारतीय ग्राफिक प्रिंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कलाकृति का श्रेय अनुपम सूद को दिया जाता है? ऑफ बाल, ये प्रिंट है, प्रिंट चित्र अनुपम सूद द्वारा बनाया गया। कला के मूल तत्व के संदर्भ में प्लास्टिक कला के रूप में स्थिर तत्व शामिल है। एनिमेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह डिजाइनिंग, ड्राइंग, लेआउट बनाने और फोटोग्राफी अनुक्रम तैयार करने की प्रक्रिया है जो मल्टीमीडिया और गेमिंग उत्पादों में एकीकृत होती है। बिल्कुल। इसमें गति का भ्रम पैदा करने के लिए स्थिर छवियों का समुपयोजन तथा प्रबंधन शामिल है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समकालीन कला के संदर्भ में मदर टेरेसा चित्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो M.F. हुसैन द्वारा बनाया गया है ये। प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट मेकिंग एक विधि है? वाइप ऑन प्रोसेस, डीप एच प्रोसेस, ये दोनों ही हैं। भारतीय समकालीन कला के संदर्भ में चित्र द डॉग का श्रेय निम्नलिखित में से किस चित्रकार को दिया जाता है? KCS पणिकर को जाता है। मानव संरचना नाप व अनुपात के स्केच बनाने के संदर्भ में साधारणतः मानव के शरीर सिर से पांव तक को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यह 7.5 भागों में बांटा जाता है। 7 सही, 1/2। भारतीय ग्राफिक प्रिंट्स के संदर्भ में कलाकृति चिल्ड्रन का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो ये सोमनाथ होल द्वारा चित्रित थी, बनाई गई थी प्रिंट। भारतीय समकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस चित्रकार से अमृता शेरगिल को दिया जाता है? तो हल्दी ग्राइंडर, इनका चित्र है, हल्दी पीसने वाले। भारतीय चित्रकला पर प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म षडंगों चित्रकला की कला के 6 अंगों के संबंध में सही सुमेलित है? रूप भेद, रूप की विविधता, बिल्कुल सही है। भाव योजना, विभिन्न भावों का मिश्रण, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही हैं। भारतीय समकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस चित्र का श्रेय M.F. हुसैन को दिया जाता है? भूखा बंगाल नहीं है, M.F. हुसैन की नहीं है। किसान परिवार, ये M.F. हुसैन की है। आधुनिक भारतीय कला के संदर्भ में सिटी फॉर सेल J.M. शेख की कलाकृति है ये। सिटी ऑफ सेल, J.M. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख इनका पूरा नाम है। अजंता गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में मार्ग विजय के विषय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है विषय वस्तु बुद्ध द्वारा उनके ध्यान के दौरान भौतिक संसार के सभी दुर्गुणों और प्रलोभन पर विजय की कहानी बताती है। यह सही है। उन
युवतियों की पराजय दिखाई गई है जिन्होंने बुद्ध की एकाग्रता भंग करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही है। महिला आकृतियों को कुंठा और अपराध बोध की विभिन्न मुद्राओं और भाव भंगिमाओं में चित्रित किया गया है। बिल्कुल, ये तीनों सही हैं इसके। अजंता गुफा के संदर्भ में मार विजय मूर्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मार इच्छा का घोतक है, ये सही है। इस चित्र को देखते हुए इसमें बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास बनाई गई है। बिल्कुल सही है। यह उस मानसिक संभोग सक्षोम की स्थिति को व्यक्त करता है जिससे होकर बुद्ध को ज्ञानोदय के समय गुजरना पड़ा था। ये तीनों ही सही हैं इसके। बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से आकाश की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके चित्र को देखोगे ये तीनों विशेषताएं मिलेंगी, ये तीनों देखने को मिलेंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि आकाश की ओर इशारा करते हुए बनाया गया हो। भारत में मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला और स्थापत्य के संदर्भ में गंगा के अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पल्लव काल से संबंधित है। बिल्कुल है। इसे अर्जुन की तपस्या भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है गंगा अवतरण को। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के संदर्भ में गणेश मूर्ति शिल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूरी NCERT भर भर के दी हुई है इस पेपर में। यह ऑक्सीकृत तांबे में बनाया गया है, एक मूर्ति शिल्प है। बिल्कुल। इस मूर्ति में गणेश वीणा बजा रहे हैं। बिल्कुल सही है। दक्कनी तथा मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में चित्र के साथ उनके कलाकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो पहला, दारा सिक्कों की बारात मिस्किन, गलत है। हाजी मदनी का चित्र है ये, पहला वाला। दूसरा है पक्षी विश्राम पर बाज मंसूर, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के संदर्भ में धनराज भगत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उन्हें लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के में क्ले मॉडलिंग में प्रशिक्षित किया गया था। जी हाँ, उन्हें 1977 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल, दोनों विकल्प सही हो जाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। बिल्कुल। अजंता गुफा के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुफा संख्या 1 में पाया जा सकता है? पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। वज्र प्राणी बोधिसत्व, ये दोनों ही चित्र गुफा संख्या 1 में पाए जाते हैं अजंता की। आगे चलते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति एलिफेंटा गुफा से संबंधित है? अंधकासुर वध। दूसरा है त्रिमूर्ति। एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के संदर्भ में गणेश का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो यह जानकी राम द्वारा बनाया गया था गणेश।
आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, मूर्तिकार शंकु चौधरी स्वयं को संवारती हुई एक महिला की मूर्ति में शारीरिक गुणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीति से बल देते हैं। दूसरा है, उठी हुई बाजू प्रभावित रूपरेखाएं गोल मनोहरी रूप यौवन में पुनः वृद्धि करते हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं। आधुनिक मूर्ति चित्रकला के संदर्भ को लेकर आधुनिक भारतीय चित्रकला के संदर्भ में क्राइस्ट अनहर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कांस्य मूर्ति शिल्प है, बिल्कुल है। कलाकार ने अमूर्तन का उपयोग किया है, जिसमें 3 आकृतियां छड़ी की भांति और सपाट लयबद्ध समतल में दिखाई देती हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं। अजंता गुफा संख्या 1 की पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, बोधिसत्व ने अपने दाहिने हाथ में गुलाब का फूल पकड़ा रखा है। नहीं, गुलाब का नहीं है, कमल का फूल है। यही गलत हो जाता है, बाकी 3 सही हैं। हमें एक गलत छांटना था इसमें से, बाकी तीनों को इससे आप पढ़ लेना। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के संदर्भ में क्राइस्ट अनहर्ड का श्रेय निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिया जाता है? तो ये क्राइस्ट अनहर्ड जो है अमरनाथ सहगल का है। अजंता गुफा के चित्रों के संदर्भ में गुफा संख्या 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, गुफा संख्या 1 के चित्र अच्छी किस्म के हैं और उन्हें ठीक से रखा गया है, बिल्कुल सही। महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की गई है और यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है, बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 को लेकर आधुनिक भारतीय कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कलाकृति का श्रेय मृणालिनी मुखर्जी को जाता है? वनश्री। तो ये जो मूर्ति शिल्प बनाया था सूतलियों के माध्यम से, वह मृणालिनी मुखर्जी ने बनाया था। मृणालिनी मुखर्जी। गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम पल्लव काल से संबंधित है। अजंता गुफा के चित्रों के संदर्भ में मार विजय का विषय ही एक मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण है, जिसे अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। मार विजय का जो विषय है, मार विजय का, वह गुफा संख्या 26 में देखने को मिलता है, अजंता की दाहिनी दीवार पर। मुगल कालीन लघु चित्रकला शैली के संदर्भ में बागीचे में साधुओं के साथ दारा सिकोह का चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये विचित्र द्वारा चित्रित है। आगे चलते हैं। भारत की गुफा मूर्ति कला के संदर्भ में त्रिमूर्ति की प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो त्रिमूर्ति प्रतिमा के संबंध में हम देखते हैं कि यह 3 सिरों वाली आकृति भगवान विष्णु की विभिन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाती है, गलत। इस त्रिमूर्ति कला की व्याख्या ब्रह्मांड में विद्वान 3 मूलभूत गुणों क्रमशः तम, सत्व और रज के रूप में की जाती है। इसका सही आंसर हो जाता है दूसरा कथन। प्राचीन भारतीय चित्रकला शैलियों के संदर्भ में कल्पसूत्र निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो ये कल्पसूत्र जो है वेस्टर्न इंडियन शैली से संबंधित है। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय चित्रकला शैलियों के संदर्भ में पाल शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, पाल चित्रित पांडुलिपियों के जीवित उदाहरण ज़्यादातर बौद्ध धर्म के
वज्रयान शैली से संबंधित है। बिल्कुल, यह एक प्राकृतिक यह एक प्रकृतिवादी शैली है जो समकालीन कांस्य और पत्थर की मूर्तिकला के संदर्भ में आदर्श के रूपों से मिलती जुलती है। ये दोनों कथन सही हैं इसके। एलोरा गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पैनल जिसमें कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण को दर्शाया गया है। बिल्कुल, विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। अशोक वाटिका की मूर्ति एक भव्य मूर्ति में हनुमान को सीता को प्रणाम करते हुए दर्शाया गया है। ये गलत है, ये नहीं है इसमें। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय चित्रकला शैली के संदर्भ में पाल कला 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अचानक समाप्त हो गई थी। ये बिल्कुल सही है इसका। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अचानक समाप्त हो गई थी पाल शैली। मुगलकालीन लघु चित्रकला शैली के संदर्भ में गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण का चित्र बनाया था मिस्किंदे। आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कला में आकृति का संबंध विशिष्ट आकार जैसे वर्ग, त्रिकोण, घन, गुणवत्ता से होता है, जिसे कलात्मक अभिव्यक्ति अपनाती है। बिल्कुल, आकृति माध्यम से संबंधित है। बिल्कुल है। चित्रकला के प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय शैली के संदर्भ में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन चित्रकला का प्राथमिक केंद्र था? अहमदनगर, किशनगढ़, बीजापुर। तो इनमें से पहला था अहमदनगर, तीसरा था बीजापुर, किशनगढ़ नहीं था। पहला और तीसरा सही है इसका। दक्कनी चित्रकला शैली के संदर्भ में बीजापुर चित्रकला शैली को के शासक द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो बीजापुर चित्रकला शैली को संरक्षण प्राप्त हुआ था, वह थे अली आदिल शाह। कला का उद्देश्य चीज़ों के बाहरी स्वरूप को नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व को प्रस्तुत करना है। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अरस्तू से। पहाड़ी चित्रकला शैली के संदर्भ में पेंटिंग शैली के साथ उनके संरक्षक का नाम का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चंबा शैली, राजा दिलीप सिंह, कांगड़ा, राजा संचार चंद। तो ये सेकंड वाला सही हो जाता है। कांगड़ा शैली का संरक्षक था राजा संसार चंद। दक्कनी चित्रकला शैली के संदर्भ में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सामने नृत्य प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो ये गोलकुंडा से शैली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पेंटिंग का रूपात्मक तत्व है? तो ये रेखा भी है, आकृति भी है और स्थानीय संबंध भी है। ये तीनों सही हो जाते हैं।
मुगल कालीन लघु चित्रकला शैली के संदर्भ में चित्र के साथ उनके कलाकार को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? जहांगीर का स्वप्न, अबुल हसन, सही है इसका। रेत की घड़ी पर विराजमान जहांगीर, ये भी सही है, विचित्र द्वारा चित्रित है। दक्कनी चित्रकला शैली के संदर्भ में समृद्धि का सिंहासन निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो समृद्धि का सिंहासन जो है बीजापुर शैली से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला शैली के संदर्भ में लेडीज इन द गार्डन निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? बूदी कलम का चित्र है ये, लेडीज इन द गार्डन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक मुगल शैली का महत्वपूर्ण चित्र है जो अपारदर्शी जलीय रंगों से कागज पर चित्रित है? एक बगीचे में कभी नहीं, ये सही नहीं है। मैडोना एंड चाइल्ड, ये सही हो जाता है। मुगल शैली का महत्वपूर्ण चित्र है जो अपारदर्शी जलीय रंगों से बना है, वो भी कागज के ऊपर। मेवाड़ कलम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, विषय वस्तु हिंदू महाकाव्यों और ग्रंथों से ली गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। गहरे रंगों का प्रयोग बिल्कुल हुआ है, गहरे रंगों का प्रयोग। आगे चलते हैं। पेंटिंग और फोटोग्राफी के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अंतर है? पहला है, फोटोग्राफी वास्तविकता का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड है। बिल्कुल। पेंटिंग कलाकार की आंखों से देखी गई वास्तविक एक संस्करण है। दोनों सही हैं इसके। अब ये यहाँ से शुरू हो जाता है टीचिंग मैथोलॉजी। कला के 80 प्रश्न हमने करा दिए हैं और 20 प्रश्न आते हैं इसके टीचिंग मैथोलॉजी के। इस प्रकार ये सब्जेक्ट जो हो जाता है 100 नंबर का हो जाता है, 100 प्रश्नों का हो जाता है, जिसमें 80 प्रश्न आते हैं आपके चित्रकला से संबंधित और 20 प्रश्न हो जाते हैं टीचिंग मैथोलॉजी के।